बचपन की कथा भावपूर्ण। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा वसुदेव और माता देवकी के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन मथुरा पर उस समय क्रूर राजा कंस का राज था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी के जन्म में सभी बच्चों की हत्या करवा दी। जब अर्धरात्रि में श्री कृष्ण प्रकट हुए तो जेल में चमत्कार हुआ। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां टूट गई और कारागृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। तभी भगवान विष्णु ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाएं और वहां वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और मूसलधार बारिश के बीच यमुना नदी पार करने लगे। जैसे ही वे नदी में उतरे, जलस्तर स्वयं नीचे हो गया और शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बना दिया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे और श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़कर नंद बाबा की नवजात कन्या को लेकर कारागृह लौट आए। सुबह होते ही कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से एक और शिशु का जन्म हुआ है और नवजात तुरंत कारागृह पहुंचा और पटकने लगा। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, हंस, हे कंस, तेरा संहार करने वाला मिल चुका है, अब तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। उधर गोकुल में श्री कृष्ण आए और पूतनावध गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर कान्हा का लालन पालन बड़े प्रेम और स्नेह से हो रहा था। समस्त गोकुलवासी उनकी मोहक मुस्कान और अद्भुत क्रीड़ाओं से आनंदित रहते थे। श्री कृष्ण की चंचलता और उनकी बाल लीलाएं पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। लेकिन उधर मथुरा में कंस व्याकुल था। उसे भविष्यवाणी की चिंता थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। उसने अपने दैत्यों और राक्षसों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर सभी नवजात शिशुओं का वध कर दें। इसी आदेश को मानते हुए एक भयानक राक्षसी पूतना गोकुल की ओर चल पड़ी। पूतना मायावी थी। उसने एक दिव्य सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में प्रवेश कर गई। उसकी सुंदरता को देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह वास्तव में एक राक्षसी है। वह धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची, जहां श्री कृष्ण झूले में मधुर मुस्कान बिखेर रहे थे। यशोदा माता ने उसे एक साधारण स्त्री समझकर अंदर आने दिया। पूतना ने बालक कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों में विष का लेप कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण तो योगेश्वर थे। वे ये जानते थे कि पूतना कौन है। जैसे ही पूतना ने बालक कृष्ण को अपना विषाक्त दूध पिलाना शुरू किया, श्री कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी पीने लगे। पूतना छटपटाने लगी, उसकी आंखें लाल हो गई, उसका शरीर कांपने लगा और वह असहनीय पीड़ा से चिल्लाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। विशाल आकार वाली पूतना दर्द से चीखती हुई इधर उधर भागने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका संपूर्ण जीवन बल क्षीण होने लगा और अंततः वह धरती पर गिरकर निष्प्राण हो गई। जैसे ही पूतना गिरी, उसका विशालकाय शरीर गोकुल में कोलाहल मचा गया। गोपियां भयभीत हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बालक श्री बिल्कुल सुरक्षित और आनंदित है तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यशोदा माता दौड़कर आईं। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और उन्हें गले से लगा लिया। भय और प्रेम के मिश्रित भाव से उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और श्री कृष्ण को काजल और गाय के गोबर का टीका लगाया ताकि वे किसी बुरी नजर से सुरक्षित रहें। गोकुलवासी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। पूरे गोकुल में श्री कृष्ण की जय जयकार।